दोस्तों एक वक्त था जब चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस पर बैंक करता था। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी नहीं। एक ऐसा फॉर्मूला जिसने उन्हें 5 आईपीएल टाइटल्स जिताए, लेकिन लगा सिर्फ एक सीजन उस फॉर्मूले से हटने के लिए। अब ये वो चेन्नई सुपर किंग्स नहीं है दोस्तों जो कि एमएस धोनी, सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा पर निर्भर करती थी, और इसमें मुरली विजय को भी ऐड कर सकते हो, माइकल हसी को भी ऐड कर सकते हो। लेकिन अब ये वो चेन्नई सुपर किंग्स है जो कि लग रहा है जिस पर आपके ऋतुराज गायकवाड़ की छाप है। क्या चेन्नई सुपर किंग्स छठा टाइटल जीत सकता है? क्या हो सकती है उनकी कॉम्बिनेशंस और उनके स्ट्रेंथ्स और एरियाज टू वर्क अपॉन, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, और आप सब चेन्नई सुपर किंग्स फैंस के लिए विसल पोड़ू तैयार है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप की। अब 3 साल गुजर चुके हैं, 2 सीजन गुजर चुके हैं, और पिछले 2 सालों की अगर आप उनके पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो पिछले साल तो 10वें नंबर पर फिनिश की। तो इसी बात से मजबूरी में अब आपके चेन्नई सुपर किंग्स को वो करना पड़ा जो उन्होंने आज तक नहीं किया। इतने सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस पर बैंक किया दोस्तों। लेकिन इस साल अब ऑक्शन में उन्होंने जिस तरीके के खिलाड़ी उठाए, जैसे आपके प्रशांत वीर हैं, कार्तिक शर्मा है, अकील हुसैन है, संजू सैमसन है, ये सब खेलते हैं आपकी आज की T20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट। ये सभी खिलाड़ी जिसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एक्सपीरियंस जो है वो आपका मिक्स है, और कई खिलाड़ी तो ऐसे हैं जैसे प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा जिसे उन्होंने 14.2 करोड़ रुपीस देके खरीदा है दोस्तों। और अब जिस डायरेक्शन में आपकी T20 क्रिकेट बढ़ चुकी है वो डायरेक्शन है आपके ज्यादा से ज्यादा रन बनाओ, पावर प्ले को मैक्सिमाइज करो, और यहीं पर जो है आपके चेन्नई सुपर किंग्स पीछे रह रही थी पिछले 2 सालों में। तो इसी फॉर्मूले को उन्होंने हटाते हुए नया फॉर्मूला लेके आए हैं कि हमको अब यंगस्टर्स को पुश करना पड़ेगा। अब यंगस्टर्स को पुश करोगे तो जैसे आपके पिछले साल में आपके आयुष महात्रे ने और उर्विल पटेल ने दिखाया कि किस तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत है चेन्नई सुपर किंग्स को, तो चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट ने भी अब आगे की ओर देखना शुरू कर दिया है। लेट्स फेस इट गाइस, में एमएस धोनी का भले ही आखिरी साल हो, अगला साल आखिरी हो या उसके अगला साल आखिरी हो, लेकिन अब वो उस तरीके के बल्लेबाज नहीं रहे जो आपको मैच जिताकर दे सकते हैं। जी हाँ, कई बार 1-2 नॉक ऐसी होंगी जहां पर आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन ओवरऑल अब उनमें वो दमखम नहीं है। तो अब उन्होंने आगे की तरफ बढ़ते हुए अब यंगस्टर्स को आगे बढ़ावा दिया है। तो इसी बात में आपके जितने भी चेन्नई सुपर किंग्स फैंस हैं उनको इस बात से खुश होना चाहिए कि इस बार उनकी बैटिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो हो सकता है आपके संजू सैमसन का। संजू सैमसन जो कि अभी टोस्ट ऑफ द नेशन है, आपके 2 T20 वर्ल्ड कप में उनके हीरोइक्स के बाद में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, वो आपके ओपन करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। चेटा इज इन चेन्नई। जी हां, तो इस बात से तो सब खुश हैं। लेकिन आप उसके बाद देखिए, आप उनके अगर बैटिंग ऑर्डर की अगर आप बात करेंगे तो आप हो सकता है ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष महात्रे में हो सकता है आपका टसल हो कि कौन है जो आपके ऊपर बल्लेबाजी करेगा। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखें तो नीचे आपके पास फायर पावर रहेगी इन द फॉर्म ऑफ शिवम दुबे, आपके डिवाल्ड ब्रुइस वहां पर हैं, तो और आपके नीचे ऑलराउंडर शुरू हो जाएंगे आपके प्रशांत वीर और बाकी सारे खिलाड़ी। लेकिन ये तो बात हुई आपकी बल्लेबाजी की, लेकिन उनकी जहां कमजोरी दिखती है ना दोस्तों वो है उनकी गेंदबाजी। नेथन एलिस इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से, लेकिन उसके बाद में अब उनके रिप्लेसमेंट कौन होंगे देखने वाली बात होगी। शायद बाटमैन जो है साउथ अफ्रीकन पेसर, उनसे बातचीत चल रही है, लेकिन ये बात याद रखिए उनके पास एक भी इस्टेब्लिश्ड ओवरसीज बॉलर नहीं है अकील हुसैन को छोड़ के। लेकिन अकील हुसैन जो है आपको पावर प्ले में 2 ओवर्स दे सकते हैं, लेकिन आप चेन्नई का विकेट अब वैसा नहीं रहा जो जब रवि अश्विन अपनी पीक पर थे और गेंदबाजी करते थे या रविंद्र जडेजा करते थे। तो अब अगर आप उनकी बॉलिंग अटैक को देखें तो वहां पर आपको दिखेंगे खलील अहमद दिखेंगे, वहां पर आपको दिखेंगे नूर अहमद दिखेंगे जो कि पिछले साल आपके सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे चेन्नई के लिए। वहां पर आपको मैट हेनरी दिख सकते हैं, वहां पर आपको अंशुल कंबोज दिख सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है जो कि आपके डेप्थ में गेंदबाजी कर सके, और यही दिक्कत जो है चेन्नई सुपर किंग्स को इस पूरे टूर्नामेंट में हॉन्ट कर सकती है। तो दोस्तों अब मुझे ये लेके आ जाता है इस सवाल पर कि एमएस धोनी इस टीम में कहां फिट बैठते हैं। जी हां, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है सीएसके के लिए वो अतुलनीय है। 5 बार के विनर्स हैं, लेकिन अब आगे की तरफ आपको देखना पड़ेगा।
तो अब अगर आप विकेट कीपिंग रोल में देखो, आपके पास संजू सैमसन है, आपके पास कार्तिक शर्मा है, आपके पास उर्विल पटेल हैं और आपके पास एमएस धोनी है। क्या एमएस धोनी और उनकी जो नी है इतना उनको अलाउ करेगी कि वो 14 से 14 गेम खेल सकें? शायद नहीं करेगी। एमएस धोनी का ईरा जो है शायद 2023 के बाद उन्होंने देख लिया था कि अब मैं इनसे ज्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तो इतनी सी बात उन्होंने साफ कर दी कि कैप्टेंसी आपकी पहले दे डाली थी रविंद्र जडेजा को, उन्होंने मना कर दी। फिर उसके बाद आए ऋतुराज गायकवाड़ के पास, उनको दी गई है, अब 3 साल से कैप्टन है। और अब इस टीम को देख के ये लग भी रहा है कि अब ये प्रोसेस जो है नियरली कंप्लीशन पर है। शायद इस साल आपके चेन्नई सुपर किंग्स इस बार टाइटल कंटेंडर्स ना हो, लेकिन उनकी ये कोशिश जरूर रहेगी कि पिछली बार जो 10वें नंबर पर आए थे इस बार उस लैडर पर ऊपर चढ़ा जाए। लेकिन एक बात साफ कर दूं कि जो आपकी जो क्रिकेट जो खेली जाती है वो आपकी खेली जाती है मैदान पर, कागज पर नहीं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस शायद अपने आप को ये देखें कि हम हल्के जरूर हैं पेपर पर, लेकिन क्या हमारी टीम आउट क्लास कर सकती है लाइक्स ऑफ दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, आरसीबी या सनराइजर्स हैदराबाद। इनके मैचेस भी आपके राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हैं, आपके आरसीबी के खिलाफ हैं, आपके दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ है, पंजाब के खिलाफ हैं। तो ये जो उनकी जो स्टार्टिंग के जो प्लेइंग मैचेस हैं वो बहुत ही टफ होने वाले हैं और पहले के 5 से 6 मैच ये आपके डिसाइड कर देंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स आपके प्लेऑफ्स की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है। इस टीम को मैं देता हूं 5 में से अभी 3 अंक, वो भी इस वजह से क्योंकि इन्होंने अपनी जो है पैटर्न और थिंकिंग को बदला है और शायद अब एमएस धोनी ईरा से निकलकर ऋतुराज गायकवाड़ ईरा की तरफ अब इन्होंने फर्म कदम बढ़ा लिया है। शिवम दुबे का बहुत बड़ा रोल रहेगा अगर इस टीम को जीतना है तो। उसी तरह आपकी गेंदबाजी में आपकी खलील का बहुत बड़ा आपका योगदान रहेगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको देखना होगा कि क्या आपके जो यंगस्टर्स हैं जिस पर इतना भरोसा किया गया है, क्या वो आपके उस भरोसे पर खरे उतरते हैं या नहीं। क्या धोनी का आखिरी सीजन होगा? हम पिछले 5 साल से बात कर रहे हैं, होगा नहीं होगा, लेकिन ये बात पक्की है कि शायद वो इस साल जो है अपना पूरे 14 मैचेस ना खेलें। जी हाँ, ये हो सकता है। तो आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बारे में, उनकी स्क्वाड के बारे में, उनकी चांसेस के बारे में? क्या आपको लगता है कि जो मैंने एनालिसिस करी वो अच्छी है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा और एक बार फिर से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।